हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बहुत ही लेंथी यूनिट है जिसका हमने इससे लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए स्टूडेंट, इस यूनिट को कराने के हर एक ट्यूटर के या हर एक टीचर के अलग अलग तरीके होते हैं, तो इसमें मेरा थोड़ा सा अलग तरीका होता है। वैसे इस चैप्टर को मैं फर्स्ट आपके जो बुक में जो चैप्टर दे रखा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में दे रखा है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से पहले मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं और फिर सेविंग फंक्शन के बारे में। तो मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, मैं उसी पैटर्न पे आपको करा रहा हूं। मैं कंपोनेंट आपको बाद में बताऊंगा एग्रीगेट डिमांड के। इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कंजम्पशन फंक्शन। तो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये रिमेंबर रखना, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। भाई, फंक्शन का मतलब जो फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। फंक्शन एक रिलेशनशिप को शो करता है। यू ऑलवेज रिमेंबर, फंक्शन शोज द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप वो किसी भी चीज की रिलेशनशिप को शो करेगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा कंजम्पशन काम कैसे करता है, दैट मींस कैसे रिलेशनशिप को शो करता है, तो हम लिखेंगे इट इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, हमारे अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं बच्चों। देखिए, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। इसमें एक नया वर्ड आया डिस्पोजेबल इनकम। नॉर्मल इनकम से हम यहां पर लिख रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम उस इनकम को कहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड की जाती है। जो आप कंजम्पशन के लिए यूज करते हो इनकम, वो वाली हमारी कौन सी कहलाती है, डिस्पोजेबल इनकम। और कुछ इनकम का पार्ट आप सेव भी तो करते हो, सेविंग जो करते हो वो वाली नहीं इसमें इंक्लूड की जाएगी, सिर्फ जो खर्च करने वाली है वो इंक्लूड की जाएगी। तो इसलिए यहां पर हम मेंशन करेंगे स्पेशली डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन और एक पॉजिटिव फंक्शन होता है किसका, डिस्पोजेबल इनकम का। दैट मींस अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइज होगा, डिस्पोजेबल इनकम फॉल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा केन्स ने बताया इसके रिलेशनशिप को। जो इक्वेशन है हम पढ़ेंगे इसमें C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक में ये इक्वेशन भी लिखी हुई हो सकती है A प्लस बी वाई। इस A को ऑटोनोमस कहते हैं, या A और C इज इक्वल टू होता है। A इज इक्वल टू C बार A की मतलब होता है। देखिए, यहां पर C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है यहां पर, और B का मतलब होता है MPC। MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको मैं आगे समझाऊंगा, यानी कंजम्पशन करने की एक इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इसको मेजर करना, मापना, इसको कैलकुलेट करना, वो क्या कहलाएगा, हमारा MPC कहलाएगा। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में। और वाई यहां पर इनकम नहीं है, यहां पर कौन सी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है, जो सेविंग को घटाने के बाद बचती है, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और शेड्यूल। इसे आप शेड्यूल और डायग्राम से समझ सकते हो। देखो, केन्स ने बताया कि इनकम के जीरो होने पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। बच्चों देखिए, हमारी इकोनॉमी में एक यंग जनरेशन होती है, एक वर्किंग पॉपुलेशन होती है, सिर्फ वही काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हो, क्या आपके सभी फैमिली मेंबर काम करते हैं? ऐसे बहुत कम फैमिलीज मिलेगी जिसमें सभी फैमिली मेंबर काम कर रहे होंगे। अधिकतर हमने ये देखा है कि फैमिली में एक या दो पर्सन होते हैं जो वर्किंग होते हैं और बाकी डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ देम तो स्टूडेंट हमारे देश में क्या होता है, वो डिपेंडेबल होते हैं किस पर, अपने पेरेंट्स पर। वो तो इनकम अर्न नहीं कर रहे ना। अगर वो इनकम अर्न नहीं कर रहे, उनकी इनकम जीरो है, या फिर उनके पेरेंट्स हो गए, यानी आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, यानी आपके ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर। अब इसमें क्या है, अगर वो तो वर्किंग नहीं है, अगर वो वर्किंग नहीं है, आपके यानी दादाजी और आप, ठीक है, आप वर्किंग नहीं हो, तो आपकी इनकम जीरो है। लेकिन क्या आपका कंजम्पशन जीरो है? क्या अपने शौक पूरे नहीं करते आप? ठीक है। क्या आप मोबाइल नहीं परचेज करते हैं, या फिर नेट नहीं डलवाते हैं उसमें, या फिर आप कंजम्पशन यानी खाना नहीं खाते? खाते हैं ना, खर्चा तो होता है, लेकिन आपकी इनकम क्या है, जीरो है। तो केन्स ने कहा इनकम जीरो होने पर कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होता है, उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। व्हाट इज इट? इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट इज दैट कंजम्पशन विच इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन बच्चों वो कंजम्पशन होता है जो इनकम के
जीरो लेवल पर पाया जाता है। और 100 पर हमारा 200। देखिए मैंने यहां पर कंजम्पशन जो इनकम जो हमारी बढ़ रही है हमारी वो 100 के रेशो से बढ़ रही है, 100 से बढ़ रही है हमारी इनकम, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंजम्पशन राइज हो रहा है वो 50 के उससे राइज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ केंज। ये केंज का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहलाता है, ठीक है, कि हमारी जो इनकम की बढ़ने की स्पीड है वो तेज होगी लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड तेज नहीं होगी। इनकम तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी लेकिन कंजम्पशन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा। जो रेट है इंक्रीज इन कंजम्पशन वो लेस देन होगा रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम से। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको यहां पर 100 के गैप से आपको ये अपने आप टेबल ड्रॉ कर लेनी है। 0, 100, 200, 300, 400, 500 ये आपको खुद बनानी पड़ेगी अगर बनाने पड़ जाए बाय चांस तो। वैसे एग्जाम में शेड्यूल आता नहीं है लेकिन मैंने शेड्यूल इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए डायग्राम। और फिर इसके बाद कंजम्पशन जो बढ़ेगा 150 और इसमें 50-50 का चेंज लेकर आते चले जाओ। आप देखोगे इनकम का एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें यह भी एक चीज आपको मेंशन करनी है। आपका सिंपल सा तरीका है 0, 100, 200, 300, 400, 500 ये ले लेंगे आप और यहां पर 300 पे से इक्वल कर दोगे और ऊपर 50 माइनस करते चले जाओ, नीचे 50 ऐड करते चले जाओ, आपका शेड्यूल प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर। जब आप शेड्यूल प्रिपेयर कर लो तो आपको इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देना है। 0 पर कितना है 150 है हमारा, यहां से लेके बच्चों यहां तक इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे। क्या कहलाएगा ये, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है ये वाला हमारा, ठीक है बच्चों। अब 100 पे कितना है 150 वो 200 और फिर 200 पे कितना है 250, 300 पे 300, फिर ऐसे हम लाई करते चले जाएंगे। हमने देखा सी कर्व बन गया हमारा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन कर्व। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप डायग्राम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लास्ट वीडियो से बताता ही आ रहा हूं कि डायग्राम को एक्सप्लेन करना बड़ा सिंपल काम है। देखिए स्टूडेंट अगर आपको 11th क्लास के वीडियो के बारे में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। वहां पर 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने पूरी वीडियोस डाल दी हैं, कंप्लीट वीडियो है, वहां पर कोई भी स्टडी कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। OX एक्सिस क्या शो करता है इन फिगर, OX एक्सिस क्या शो करता है बच्चों, इनकम, ठीक है, हमने लिख दिया इन फिगर OX एक्सिस शोज इनकम एंड OY एक्सिस क्या शो करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन विच सी कर्व क्या है हमारा, कंजम्पशन कर्व है हमारा। हमने देखा सी कर्व कंजम्पशन कर्व है जो हमेशा से ही स्टार्ट होता है क्या, OY एक्सिस से स्टार्ट होता है हमेशा। OA नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, OA को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। जब इनकम का लेवल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो हमारा जो इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। यहां पर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है और ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन होता है। द इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। जो इनकम इंक्रीज होने की रेट होती है वो कंजम्पशन के इंक्रीज होने की रेट से ज्यादा होती है। स्टूडेंट आप जो मैं ये लिखवा रहा हूं आप पॉज करके इसे आप कॉपी भी करते रहें जिससे कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे मैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताने जा रहा हूं, आप इसे तो स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया वो आपने। देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है, इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना चेंज हुआ इनकम के चेंज होने की वजह से, इसको शो करना, इसको दर्शाना क्या कहलाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम पढ़ेंगे दो टाइप के होते हैं यहां पर, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, ठीक है, इसको रेशो के अकॉर्डिंग या प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। एक इकोनॉमी में अगर इनकम चेंज हो रही है तो इनकम चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंजेस आया या सेविंग में कितना चेंजेस आया, इसको कैलकुलेट करना प्रोपेंसिटी कहलाती है यहां पर, ठीक है।
अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज अ रेशो बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चों यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से है, ये ऑलरेडी हम एज्यूम्ड कर लेते हैं। इकोनॉमी में जो भी हम पढ़ेंगे वो टोटल पढ़ेंगे, एग्रीगेट पढ़ेंगे, ठीक है। एंड डिस्पोजेबल इनकम इन एन इकोनॉमी, यहां पर भी आपको टोटल ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेना है, अगर नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल ही होता है। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है, टोटल कंजम्पशन होता है सी का मतलब यहां पर, और वाई का मतलब होता है टोटल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम में बार बार आपको बता चुका हूं कि जो खर्च करने वाली होती है सिर्फ वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। ऐसे हम पढ़ेंगे बच्चों, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, ये भी रेशियो को शो करता है, लेकिन मार्जिनल ऑलवेज चेंज द एडिशनल यूनिट। व्हाट इज इट? इज एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट को शो करता है हमेशा मार्जिनल। मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने 11th क्लास के बारे में मार्जिनल में मैंने बताया था, तो मार्जिनल ऑलवेज शोज द एडिशनल, ये एडिशनल को शो करता है, ये चेंज को शो करता है, इसलिए हमने इसके डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम इन एन इकोनॉमी। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा स्टूडेंट। डेल्टा सी का मतलब यहां पर चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से है, और डेल्टा वाई का मतलब यहां पर चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम से है, ठीक है। तो इसे मैं ग्राफिकली भी शो कर सकता हूं, तो ग्राफिकली आप देख लीजिए क्या होता है। ओ एक्स एक्सिस पे इनकम को शो करते हैं, ओ वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। अब ये जो हमारा होता है, देखो मैंने पहले एक ई पॉइंट ले लिया, ई पर सी हमारा कंजम्पशन है और वाई हमारा इनकम है, सी अपॉन वाई क्या हो जाएगा, एपीसी हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बच्चों ये ग्राफिकली शो हो जाएगा। ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करना है, अगर आपको ई से E1 की तरफ आप जाओगे तो ये कितना हो जाएगा यहां पर डेल्टा सी, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा वाई। अब यहां पर क्योंकि इनकम का देखो, इनकम बढ़ी, इनकम राइज हुई, इनकम राइज होने से कंजम्पशन भी हमारा राइज हो गया। अब कितना चेंज आया इसमें, डेल्टा सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें कितना चेंज आया डेल्टा वाई कर देंगे। ई से लेके E1 के चेंजेस को एमपीसी कहते हैं, जिसे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।